पार्क, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रहा आपका माल। मैं देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये अच्छा है, मुझे पसंद आया। मेरा माल पसंद नहीं आएगा ऐसा हो भी सकता है क्या? एनीवे, अब मुझे मेरा पेमेंट कर दीजिए। ओके ठीक है, मैं आपके पैसे आपके अकाउंट में भेज दूंगा। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच ये लाने के लिए। ये तो मेरा काम है। अब एक माफिया ये काम नहीं करेगा तो और क्या ही करेगा? लोगों को बचाने का काम मेरा नहीं है। क्या मैं ये गिन सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आप गिन सकते हैं। फिर मिस्टर पार्क गन्स को गिनने लगते हैं। मिस्टर जंगू, इसमें 5 गन कम है। ओह ऐसा क्या? वो क्या है ना कि 5 गन्स मैं आपको पेमेंट के बाद दूंगा, क्योंकि अब पेमेंट होने के बाद तो बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि हम ऐसा कुछ करते नहीं है कि पहले काम फिर दाम, पहले दाम फिर काम। मेरा ये वसूल है। आप जब मुझे मेरे पूरे पैसे दे देंगे, आपके माल भी आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। पर मुझे अभी इसकी बहुत जरूरत थी। मुझे देखो, मुझे दूसरों से काम के लेना देना कुछ नहीं होता। मुझे मेरा काम अच्छा बनना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। मुझे लोगों से क्या ही लेना देना। तो तुम्हारा काम हो या ना हो, मुझे मेरे माल को एक्सपोर्ट करने से मतलब है। और मुझे आप पे ट्रस्ट है, बट वो क्या है ना कि मैं लोगों पे अंधा ट्रस्ट नहीं करता, चाहे वो मेरे कितने ही खास क्यों ना हो। जब तुम मेरे ऊपर नहीं करता, तेरी बात अलग है, तो मेरा भाई है यार। एनीवे, पेमेंट होने के बाद मैं आपके सारे माल आपको घर तक एक्सपोर्ट करवा दूंगा। ओके ये सर, काय कहाँ पर है? वो सर वॉशरूम गई हुई है। उसको अभी वॉशरूम जाना था क्या? हमारे क्लब में हमारे वीआईपी कस्टमर आए हुए हैं और वो कहाँ पर मर गई है? सर वो उसको वॉशरूम जाना था, I mean, उसके पीरियड चल रहे, तो बस इसी वजह से। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, उसे जल्दी से बुला के लेकर आओ। मैं आ गई सर। मर गई थी तुम? हाँ सॉरी सर, वो बस मुझे वॉशरूम जाना था। तुम काम के वक्त ये सब कुछ नहीं कर सकती, ओके? हमारे क्लब में बहुत वीआईपी कस्टमर आए हुए हैं, जाकर उनको सर्व करो। ओके सर, मैं जाके करती हूँ। जाओ जल्दी, गो फास्ट। ओके सर। तू रहने देता है, मैं चला जाता हूँ। नहीं, बॉस ने मुझे बोला है तो मुझे जाना चाहिए, पर वो लोग अच्छे लोग नहीं है। I mean, वो बहुत अजीब लोग हैं। प्लीज तू उनके पास मत जा। वैसे भी तेरा वहाँ पे जाना ठीक नहीं होगा, मैं चला जाता हूँ। नहीं तू मत जाओ, ओके? बॉस को पता चला कि मेरे अलावा तू गया था सर्व करने, तो वो मुझे नौकरी से निकालेंगे साथ ही साथ, और तुझे भी निकाल देंगे। तो इससे अच्छा कि मैं ही चली जाती हूँ। हाँ पर तू मुझे वाइन दे यार। ओके ठीक है, आराम से। ठीक है, ओके फिर ठीक है, मैं आज रात तक आपको पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट 1 करोड़ होना चाहिए मिस्टर पार्क। 1 करोड़? पर देखो, एक तो आप इलीगल चीजें ले रहे हो और वो भी बिना लाइसेंस। अब मैं आपको बिना लाइसेंस के ये चीजें एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे तो पैसे चाहिए ही ना। पर हमारी बात 50 लाख में हो चुकी थी। हाँ 50 लाख में हो चुकी थी, बट वो क्या है ना कि दिमाग थोड़ा सा फिर गया और मुझे अब 1 करोड़ चाहिए। अब मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं है। क्यों? आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, 1 करोड़ नहीं है आपके पास? लाइक सीरियसली मिस्टर पार्क, जो भी पैसे हैं वो मेरे न्यू प्रोजेक्ट में लग चुके हैं और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। देखो मिस्टर पार्क, मुझे नहीं पता कि आप इन सब चीजों का क्या करने वाले हैं, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जब आप बिना लाइसेंस के ये सब चीजें ले रहे हैं तो कोई घटिया काम ही करने वाले हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके घटिया काम को सबके सामने लेकर आऊँ, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। 50 लाख में बात नहीं बनेगी। ओके तो बोलिए मिस्टर पार्क, आपने क्या सोचा है? ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, बट मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा गन्स चाहिए। ओके फिर ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखना यूं बेरुखी से, आज दो नजर मिला ले, है कसम तुझे दीवानी। I'm sorry sir, वो गलती से हो गया। I'm sorry sir, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? कोई काम ढंग से करना आता भी है तुम्हें? हाँ? लापरवाही करना जरूरी है क्या? शुगा, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? चिल्लाना बंद करो। ओके ठीक है। सॉरी सर, वो मेरे हाथ में बस सॉरी सर, इनके हाथ में बस चोट लगी हुई थी, तो बस इसी वजह से वो हाथ, मतलब इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सो सॉरी, मुझे ये कपड़े भिजवा देना, मैं आपकी क्लीनिंग करवा दूंगा, पर प्लीज सर इसे माफ कर दीजिए। इससे गलती हो गई, इसके हाथ में चोट लगी थी तो बस इस वजह से। कोई बात नहीं, चिंता मत करो।
सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप मैनेजर को ये बात मत बताना, वरना वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं बताऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच सर, बाय, चलो यहाँ से। क्या वो जंकुक, तुझे ऐसे कैसे जाने दिया? हाँ, तू क्या चाहता है शुगा? उसके ऊपर हाथ उठाए तो पागल हो चुका है? हाँ, लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना चाहिए। अरे हाँ, मैं हाथ उठाने को नहीं बोला, लाइक ऐसे ही जाने दिया वो मैं सोच रहा हूँ। तू भी ना तो शांत रह जा, बार बार जरूरी है क्या तेरा मुंह खोलना? जिमिन, मैंने तो बस शांत रह जा प्लीज, उसे जो करना है उसे करने देना। और जंकुक, उस पे से ध्यान हटाओ और हम अपने काम पे ध्यान दे तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ ठीक है। मुझे गलती हो गई, सर बताएंगे तो नहीं ना? शायद नहीं, क्योंकि बोलने से तरीके से तो नहीं लग रहा है कि वो बताएंगे। मैंने कहा था ना कि मुझे जाने दे, और वैसे भी तेरे हाथ में चोट लगी थी, मैं भूल ही गया था। ओके, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच जंकुक। फिर वो लोग जाने लगते हैं, तभी जंकुक वहीं पर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ? क्या देख रहा है तू? नहीं, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। तो चल। कुछ तो बात थी उस लड़की में, I mean, उसकी आंखें, उसके होठ, उसका चेहरा। जब से आया हूँ बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा क्या था उसमें जो मुझे उसके बारे में सोचने में मजबूर कर रहा है? आज तक मैंने कितनी लड़कियों को देखा, बट ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। क्या लगता है कि जियोन जंकुक को उस लड़की ने अट्रैक्ट कर लिया? एक मामूली से वेटर ने अट्रैक्ट कर लिया? द माफिया जियोन जंकुक को एक लड़की ने अट्रैक्ट कर लिया। कुछ तो बात है तुम में मिस, दोबारा मिलना पड़ेगा तुमसे। मेरी कसम तुमसे मैंने कहा था ना कि क्लाइंट के पास जाकर टिप लेकर आया करो। आज तुमने 1 रुपए का टिप नहीं लेकर आया। सॉरी, ज्यादा क्लाइंट्स के पास नहीं गई थी, जिसके पास भी गई थी उन्होंने टिप नहीं दिया। क्यों नहीं दिया टिप? हाँ, बाहर में तो बहुत सारे लोग टिप देते हैं ना, क्यों नहीं दिया तुम्हें? सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। जब तक तुम टिप नहीं लाओगे, क्या तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगी? हाँ, तुम्हारा खर्चा मैं नहीं उठाने वाली। तेरा बाप यहाँ पर छोड़कर चला गया, तेरा माँ भाग गई, तो क्या तुझे लगता है कि मैं तेरा खर्चा उठाने वाली हूँ? हाँ, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने टिप नहीं दिया तो क्या करूँ मैं? तो सो जाती ना उनके साथ। हाँ, क्या आंटी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, जब तक तुम पैसे नहीं लेकर आओगे घर पे, हम लोग खाएंगे क्या? मॉम, बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रूम में जाओ। शट अप मॉम। क्या आप चाहती हैं उन्नी किसी के साथ सोकर आप पेट भरे? हाँ, देख बेटा, ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर ये कमाएगी नहीं तो हम खाएंगे क्या? कि पापा के हाथों में चोट लगी हुई है या पापा के पैर टूट गए हैं? वो किस लिए है? इस घर के बड़े सदस्य है ना, उनको कमाना चाहिए ना। उन्नी कमा के लेकर आएंगे पैसे। तू रहने दे बोलने को, कोई बात नहीं, तू जा अपने रूम में। उन्नी जस्ट शट अप। हाँ, कितना सहोगी आप इनको? तुम पागल हो गई हो? जवाब क्यों नहीं देती इन लोगों को? तुम मेरी ही बेटी है ना? हाँ मैं हूँ, बट मुझे शर्म आती है आपकी बेटी होने पर। वो आपके लिए घटिया जगह पे काम कर रही है, कब उससे आपका पेट नहीं भर रहा है? क्या आप उनको किसी अनजान इंसान के साथ सोने के लिए बोल रही हैं? अगर आपको इतने ही पैसों की लालच है ना, तो मैं चली जाती हूँ उनके साथ। Just shut up, तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तू पागल हो गई है? क्यों, आपको बुरा लग गया मैंने जब ये कहा? उनको नहीं बुरा लगा होगा? उनका हाथ छोड़ो और जाने दो उन्हें। ऐसे ही वो ताई को लेकर वहाँ से चली जाती है। कभी कभी शक होता है मुझे कि ये मेरी ही बेटी है। हाँ, तुमने सही कहा, कभी कभी ना मुझे तो रोज ही शक होता है कि ये मेरी ही बेटी है। एनीवे, जाने दो, इसको तो हम कल देख लेंगे। उन्नी, तुम क्यों नहीं समझती बात को? जब तक तुम जवाब नहीं दोगी, तुम्हें इन सब चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूं? तो तुम चाहती हो कि मैं अंकल आंटी से लड़ने लगूं, जिन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा है? लाइक सीरियसली उन्नी, उन्होंने कभी आपको पाला पोसा नहीं है, जस्ट उन्होंने हमेशा आपको टॉर्चर किया है। अपनी आंखों पे ये पट्टी हटाओ और देखो। मुझे ये भी पता है, बट मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मैं उनसे लड़ने लगी तो
मेरे पास रहने की जगह नहीं रह जाएगी। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर मैं नहीं होती यहाँ पर तो वो सोचो तुम्हारे साथ क्या करते। तू है ना मुझे बचाने के लिए। आई लव यू टू अन्नी। मुझे आपको ऐसे देखकर बहुत दर्द होता है, पर क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जिस दिन मुझे जॉब मिली ना, सबसे पहले मैं आप इस घर से लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। उस दिन का इंतजार रहेगा। अभी तो जाके सो जा। अपना ख्याल रखा करो अन्नी। हाँ ठीक है। जंकुक, मुझे तेरे को ये फाइल दिखानी थी। जंकुक तो सुन रहा है ना? जंकुक, जंकुक। हाँ बोलो क्या हुआ? कहाँ खोया हुआ है? नहीं कहीं नहीं, तुम बोलो ना क्या हुआ? मुझे इस फाइल पे तेरे साइन चाहिए। अच्छा ठीक है, लाओ कर देता हूँ। ओके फिर ठीक है। तू पढ़ेगा नहीं क्या है? क्यों पढ़ना? तुझ पे इतना भरोसा नहीं है क्या मुझे? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। तुझ पे भरोसा नहीं करूंगा तो और किस पे करूंगा? तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। ओके हाँ, इतना भी भरोसा किसी पे मत किया कर। ऐसा कुछ भी नहीं है। तू बता कहाँ पे साइन करना है? यहाँ पे। और कहाँ पे साइन करना है? लो हो गया। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अब तो मुझे ये बता कहाँ खोया हुआ है? कल से देख रही हूँ तू खोया रहता है। बोल क्या हो गया है तुझे? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उस लड़की के बारे में सोच रहा है? कौन सी लड़की? कहाँ की लड़की? मैंने किसी के बारे में तो नहीं सोचा। देख, एक लड़की हूँ मैं और मुझे पता है। देखो लड़कियों को ना लोगों का दिमाग और लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। और जैसे ही मैं शुगा के एक्सप्रेशन पढ़ सकती हूँ तो तुम्हारे एक्सप्रेशन भी पढ़ सकती हूँ। तो बोल, उसी की लड़की के बारे में सोच रहा है ना? हाँ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? प्यार हो गया तुझे उससे? अरे तू भी यार एक वेटर से प्यार करूंगा? लाइक सीरियसली? तू कुछ भी बोलती रहती है। वो कुछ भी नहीं बोल रही है, वो सही बोल रही है। तू? हाँ मैं भी देख रहा हूँ कल से तू खोया सा रह रहा है। उस लड़की के ऊपर तूने कल चिल्लाया भी नहीं, जबकि तुझे छोटी छोटी गलतियां ही तुझे एकदम चुभती रहती है। मुझे तब भी शक हो गया था। तेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। बोल, तू उस लड़की को पसंद करने लगा है? पसंद करता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाई, बट उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों वो लड़की मेरे दिमाग में ही घूम रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्यों, क्या है उस लड़की में। उससे भी खूबसूरत इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बट मुझे लगता है तुझे वो पसंद आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक माफिया हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। काम तो मैं भी माफियाज का भी करता हूँ, बट स्टिल मुझे जिमिन पसंद आई ना और मैंने उससे शादी की ना। अच्छा तो ठीक है, ये सब छोड़। मैं उसकी लड़की के बारे में पता लगाऊं? नहीं जाने दे, क्या ही पता लगाएगी तू? अरे बोल ना, मैं पता लगाती हूँ। मैं बस 2 मिनट लगेगा मुझे इसकी सारी कुंडली ढूंढने में। हाँ इसी काम में तो तुम माहिर हो। ऑफ कोर्स इस काम में मैं माहिर हूँ। मेरे से ज्यादा इस काम में कौन ही माहिर होगा? लोगों की कुंडलियाँ निकालना इट्स माय प्रोफेशन। नहीं कोई जरूरत नहीं है। अरे तू शांत रह, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये लड़की भी ना मत जा जिमिन, अब वो तेरी बात नहीं सुनने वाली। देख जंकुक, अगर वो तुझे पसंद आ गई है तो जा उससे बात कर। तुझे समझाना बेकार है। ठीक है तेरी जो मर्जी। मुझे तेरा वो माल भी एक्सपोर्ट करना है। वैसे पेमेंट आ चुका है मिस्टर पार्क ने, उसने पेमेंट कर दी। हाँ 1 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है। तेरे बैंक में सब कुछ आ चुका है और मैं उसके ही माल जाके एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। ओके तू चिंता मत कर उस काम के लिए। ठीक है। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। सर आपका ऑर्डर। मेरा ऑर्डर? तुम? क्या हुआ सर? तुम वही हो ना क्लब वाली? मैं तुम्ही ने कल मुझ पे वाइन गिराया था ना? सर वो मैं आई एम सॉरी सर, उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। वो मुझसे गलती से हो गया था। आई एम सो सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं। जंकुक में आ गई? मैं चलती हूँ। हाँ मैं चलती हूँ। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? ऑर्डर देने आई थी। अरे हाँ मैं भूल गई, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या सच में? बहुत जल्दी कर लिया तूने। 1 घंटे लगे मुझे, जल्दी है ये। हाँ ठीक है, बहुत क्या पता कर के आई तू? यही कि इस लड़की के डैड की डेथ हो चुकी है। व्हाट? हाँ इसके डैड नहीं है और इसकी मॉम किसी और के साथ भाग गई। क्या? तो ये अकेले रहती है? नहीं अकेले नहीं रहती, ये अपने अंकल आंटी के साथ रहती है। ओह अच्छा, तो ये ऐसे काम क्यों करती है? लाइक बाहर जैसे और ऑर्डर वगैरह? इसके घर में 4 मेंबर हैं। इसके अंकल आंटी और इसकी एक छोटी बहन जो कि उसके अंकल आंटी की बेटी है और ये रहती है। लाइक इसके अंकल आंटी इसको पसंद नहीं करते, हमेशा शायद मारते रहते हैं। मारते रहते? हाँ मैंने तो लोगों के से यही सुना है। उनके घर के आसपास के लोगों से मैंने पता लगाया एंड मैंने बस यही पता लगाया कि उसके अंकल आंटी इसको पसंद नहीं करते। जब ये 15 साल की थी तो ही इसके मॉम भाग गई थी और इसके डैड की
डेथ हो चुकी थी, अंकल आंटी के साथ ही रहती थी। जैसे ये 18 साल की हुई तो उसके प्रॉपर्टी जो थे उसके डैड की इनके अंकल आंटी ने छीन लिया इससे, और उसके बाद इस पे जुर्म ढाने लगे और अभी इसको बाहर पे काम करने के लिए भेजते हैं। शायद ये किसी फूड कंपनी में भी काम करती है, लाइक एज फूड डिलीवर। बस इन सब के साथ एक अच्छी भी बात है कि उसकी छोटी बहन जो उसकी अंकल आंटी की है बेटी है, वो इसको बहुत अच्छा ट्रीट करती है। आई मीन बहुत मानती है इसे, अपने मॉम डैड से इसे बचाती है। तो ये है इसकी लाइफ। पहले मैंने इसका घर ढूंढा, फिर उसके बाद इसके घर के आसपास लोगों से बात की, अंदर मुझे पता चल गया। थैंक यू सो मच जिमी। क्यों, तुझे तो इन सब में इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं था, बट अब जरूर। एनीवे, आज रात हम बार में चलने वाले। बार में? देख भाई, मैं तो नहीं जाने वाली। देख, शुगा के साथ मेरी डेट है, तू जा। हाँ? क्या यार, शादी के बाद भी तू डेट पे जाएगी? आई मीन शादी के बाद कौन डेट पे जाता है? हनीमून पे जाओ ना। उम्र भले ही चली है पर जवानी नहीं जाने देनी चाहिए। ओके बाय। तो मुझे आज डेट के लिए कपड़े चूज करने हैं। टाटा बाय बाय, तू अकेले चला जा। तो मिसेस, वैसे एक मिनट, इस लड़की ने सब कुछ बता दिया बट नाम नहीं बताया उस लड़की का। ओए टिमिन, ये पागल ना काम तो करती है बट आधा अधूरा काम करती है, कोई भी काम पूरा करती नहीं आती है। कैसे पता लगाऊं कि उस लड़की का नाम क्या है? एक मिनट, मुझे उसके फूड डिलीवर के रिव्यू पे जाकर उसका नाम मिल सकता है यहाँ। ओह, तो मिसेस तायो, नाम तो बहुत अच्छा है, मिसेस किम तायो। नाइस नेम मिसेस किम तायो। मिलना तो पड़ेगा आपसे। तो ठीक है ना, अंकल आंटी ने तुझे कुछ कहा तो नहीं था ना कल रात? हाँ गई थी, उन्होंने मुझे डांटा था। तू मेरे साथ क्यों नहीं रहने लगती? मैंने कब का कहा है कि छोड़ दे उस घर को, क्यों नहीं मान रही है तू? तू मेरा बेस्ट फ्रेंड जरूर है बट मैं किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती यार। वैसे भी तेरे मॉम डैड भी वहाँ पे रहते हैं और तुझे पता है ना कि तेरे मॉम डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आई नो मेरे मॉम डैड तुम्हें पसंद नहीं करते बट मैं तो करता हूँ ना तुम्हें पसंद। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि एज अ बेस्ट फ्रेंड मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी जिंदगी का सवाल है यार, ये सब वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो तू मेरे पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तेरी इतनी बड़ी कंपनी है, तू अपनी कंपनी में काम करना, ये बाहर में आके क्यों काम करता है तू? तुम इस जैसे घटिया जगह पे अकेला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू भी ना मेरी जिंदगी अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? अपने डैड की कंपनी संभालना प्लीज। तुम लोगों को यहाँ पे मैंने बात करने के लिए बुलाया है, काम पे लग जाओ जाकर। ओके सर, हम जाते हैं। ऐसे ही वो दोनों जाकर काम करने लगते हैं। ओह मिस्टर जॉन जैकब, आइए ना, आइए बैठिए। आप लोगों ने फिर से हमारे बार पे आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। नो इट्स ओके, आइए बैठिए। फिर वो लोग सब जाकर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तुम लोग बाहर जाओ, मैं यहीं पर हूँ। ओके ओके सर। ऐसे ही सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ से बाहर चले जाते हैं। ये लड़की दिख क्यों नहीं रही है? कहाँ गई है? मैनेजर, यस सर। वो लड़की कहाँ पर है? कौन लड़की? क्या नाम था उसका? हाँ किम तायोंग। किम तायोंग, वो तो अभी कस्टमर को सर्व कर रही है, उसे मेरे पास लेकर आओ। क्यों? जितना कहा उतना करो, मेरे पास लेकर उसे आओ। ओके ठीक है सर। आपने मुझे बुलाया? आप? हाँ मैं। क्यों, देख के शॉक हो गई क्या? नहीं शॉक नहीं, बस आप यहाँ पर बस ऐसे ही। आओ बैठो। नहीं मैं नहीं बैठ सकती, कस्टमर के साथ मुझे बैठना अलाउड नहीं है। क्यों, किसने तुम्हें अलाउड नहीं किया है? मैं कह रहा हूँ ना, बैठो आके। सॉरी सर, मैं नहीं बैठ सकती। तुम्हें जितना कहा ना उतना करो, आके बैठो यहाँ पर। पर सर, सॉरी सर, ये नहीं बैठ सकती यहाँ पर आकर। तुम कौन हो? हाँ, तुमसे मैंने कुछ कहा करने के लिए? नहीं ना, तो शांत मार के यहाँ से निकलो। मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे उससे बात करने दो। पर सर, ये आपके साथ नहीं बैठ सकती। ये अगर आपको सर्व करना है तो ये सर्व कर सकती हैं, बट आपके साथ बैठ के नहीं। सॉरी सर, हम ये काम नहीं कर सकते। ताई चलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं यहाँ का कस्टमर हूँ। ओके, आप भले ही कस्टमर है पर किसी स्टाफ के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। बदतमीजी? मैंने कब की बदतमीजी? हाँ, और तुम होते कौन हो ये कहने वाले? क्या हुआ सर? ओह तुम आ गए, बहुत घटिया स्टाफ रखी है तुमने। क्या हुआ सर? मैं बात मिस किम तायोंग से कर रहा हूँ, बट टोक मुझे ये रहा है कौन ये? सॉरी सर। चिफो, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? पर सर ये तो ताई को बैठने के लिए बोल रहे हैं। अरे तो बैठने के लिए बोल रहे हैं ना, कौन सा सोने के लिए बोल रहे हैं?
जाकर वाइन लेकर आओ और सर को सर्व करो, ओके? पर सर, मैंने कहा जाओ, वरना तुम दोनों को निकाल दूंगा यहाँ से। मैं बैठती हूँ। फिर ताई जाकर वहाँ पे बैठ जाती है। देखो, अब मैं उस लड़की को और ज्यादा नहीं संभाल पा रही हूँ। वैसे भी पैसे तो लाके दे नहीं रही हो, ऊपर से बस खाई जा रही है। एक काम भी उससे ढंग से हो नहीं रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं वो लड़की इस घर में रहे। और वैसे भी हमें तो उसकी प्रॉपर्टी मिल चुकी है ना, तो फिर हम उस लड़की को क्यों पाल पोस रहे हैं? बाद में चलकर हमें उसकी शादी भी करवानी पड़ेगी। जो प्रॉपर्टी पाए हैं सब उसको देना पड़ जाएगा। तो क्या करें हम? बाहर फेंक दे उसे? एक काम करते हैं, बेच देते हैं उसे। क्या कह रही हो तुम? पागल हो गया? सोसाइटी में किसी को पता चला ना तो हम लोग मारे जाएंगे। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मेरे पास एक क्लाइंट है, उसको हम इसको बेच देते हैं ना। वैसे भी वो एक बुढ़ा है, कभी भी मर जाएगा। और फिर ये लड़की राजी करेगी ना, हम उसका भला सोच रहे हैं। तो तुम बोलो क्या करें? मैं बात करूँ उससे? तो तुमने इस सब के बारे में पहले से बात कर लिया था? हाँ, मैंने पहले से सब कुछ प्लानिंग कर रखी थी, बस तुम्हारी परमिशन की जरूरत थी। जब कर ही लिया है तो बेच देते हैं। वैसे की प्रॉपर्टी भी हमने ले ली है, तो ये किसी काम की नहीं है। बेच देते हैं, पैसे ही आ जाएंगे। तुमने सही कहा, पूरा 5 करोड़ मिलने वाले हैं हमें इसको बेचने के बाद। फिर तो बहुत अच्छा है। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करो और आज रात तक इसको हम भेज देते हैं। मॉम डैड, मुझे शर्म आ रही है आपको अपना मॉम डैड कहते हुए। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप अम्मी के साथ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि आप उन्हें मारते हैं, डांटते हैं, बट उन्हें बेचने की। मॉम, मैं आपका ये काम कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मेरे रहते हुए उन्हीं को कुछ भी कोई नहीं कर सकता। आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? कुछ नहीं, बस ऐसे सब। ये लीजिए आपका वाइन। फिर जेहोप आकर उन्हें वाइन सर्व करता है। पियो। नहीं, वो वाइन नहीं पीती। तुम अभी तक यहीं पे खड़े हो? निकलो यहाँ से प्लीज। जेहोप को यहीं पे रहने दो ना। पर क्यों? मैं तुम्हें खा नहीं रहा हूँ। सर, शायद वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, इसी वजह से। मैंने कहा ना, जाओ तुम यहाँ से, वरना तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ मैं। जेहोप तू जा, मैं ठीक हूँ। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैंने क्या तुम्हें डांटा? क्या तुम्हें मैंने चिल्लाया या फिर कुछ ऐसा? क्यों डर रही हो तुम मुझसे? हाँ, क्योंकि आप एक गुंडा? वो भी मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं माफिया वर्ल्ड में काम जरूर करता हूँ। मैं माफिया हूँ, गुंडा नहीं हूँ मैं। बात तो एक ही हुई ना। ऐसी कोई बात नहीं है। माफिया और गुंडे में बहुत फर्क होता है। गुंडे कहीं भी चले जाते हैं बिना काम के, पर माफिया वहीं जाते हैं जहाँ उनका काम होता है। तो आपको मुझसे क्या काम है? देखो, तुम डर रही हो। पहले तो ये शांत हो जाओ, डरो मत। मैं तुम्हें कुछ करने वाला नहीं। सीधी बात, नो बकवास। आई लव यू। हाँ, क्या? I said I love you। मुझे तुम पसंद आ गई हो। आप पागल हो गए हो? मतलब अभी तो आप मुझसे कल मिले और मैं आपसे प्यार क्यों करूँ? हाँ, मुझे जाना है। मैंने कहा तुम्हें जाने के लिए। बैठो यहीं पर मैंने कहा बैठो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? नहीं, मैं आप प्यार नहीं करती। और हम तो अभी, देखो, हम सब इंसान पहली बार ही मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया तुम्हें देखने के बाद, बट आई लव यू। तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारी ये होठ, तुम्हारा ये चेहरा बहुत पसंद है। वो आँखें कहती है बैठ तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं, इबादत करता रहूं तेरे। क्या मुझसे प्यार करोगी मिस्टर जंगकुक? फिर तुम आ गए। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरा पीछा मत करो। पागल हो गए तुम? हाँ, कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। पर क्यों? हाँ, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। हो? हाँ, मैं हूँ इसका बॉय। आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज जाइए यहाँ से और मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा छोड़ दीजिए। ताई, चलो यहाँ से। इसकी तो मैं, पर चिंता मत करो जो, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी होगी ना तो भी मैं इसे छीन लूंगा। क्योंकि मुझे जो चीज पसंद आ जाती है उसे मैं अपना बना के रहता हूँ, चाहे वो मेरी हो या ना। तूने क्या कहा? देखो ताया, आई एम सॉरी, बट मुझे कहना पड़ा तुम्हें उससे बचाने के लिए। वो लोग बहुत घटिया लोग हैं, उनसे दूर ही रहो तो ठीक है। और ऐसे लोग क्लब में आते जाते रहते हैं, प्लीज दूर रहा करो उनसे।
वैसे वो बुरा इंसान नहीं लग रहा था, बट फिर भी मैं उससे प्यार नहीं करती ना, तो क्यों यहाँ बोलूं? हाँ तुमने सही कहा, तुम उससे प्यार नहीं करती तो क्यों हाँ बोलोगी? एनीवे चलो हम काम करते हैं। ओके जो मैं चलती हूँ, बाद में तुमसे मिलूंगी। हाँ अब मुझे घर जाने का टाइम हो गया, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है। मॉम डैड अब मैं अपने रूम में जाऊँ? नहीं यहीं पर बैठो ना, क्यों रूम में जाओगी? देखो मूवी चल रही है। मॉम डैड 2 घंटे से ये मूवी चल रही है, मुझे नहीं पसंद आ रही है ये। हम लोग कभी फैमिली टाइम बिता ही नहीं पाते, तो आज तो बिताने का वक्त मिला है। वो चुड़ैल अभी तक नहीं आई है। मॉम प्लीज, मेरी फैमिली मेरी उन्नी के बिना अधूरी है, मुझे जाने दीजिए। ये लड़की ना कभी नहीं सुधरेगी। आप फटाफट उन्नी को कॉल कर देते हो कि वो घर पे ना आए। हेलो अन्नी। हाँ बोलो क्या हुआ? तुमने कॉल किया क्या? मैं घर ही वापस आ रही थी, चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। अन्नी घर मत आओ प्लीज। क्यों क्या हुआ? अन्नी प्लीज घर मत आओ, आपका यहाँ पे आना ठीक नहीं है। पर क्यों बेबी? मैं अगर नहीं आऊंगी तो कहाँ रहूंगी? हाँ अन्नी प्लीज, वो मॉम डैड फिर वो ताई को सब कुछ बता देती है। क्या अंकल आंटी ऐसा करने? हाँ अन्नी प्लीज आप मत आना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत आना। अभी मैं कॉल रखती हूँ, वरना मॉम डैड को पता चल जाएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करूं? अंकल आंटी मुझे किसी को भेजने का कैसे सोच सकते? उन्होंने जो कहा मैंने वो किया, बट वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। क्यों अंकल, क्यों आंटी, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? डैड आपके जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया तबाह हो गई। मुझे भी नहीं जाते ना प्लीज, क्यों छोड़ा इस दुनिया में मुझे? यहाँ पे मेरा कोई नहीं है। मॉम को भी मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं हुई, बीच रास्ते में वो मुझे छोड़ के चली गई। और मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? डैड आई एम सॉरी, बट अब मैं और सह नहीं पा रही हूँ, मुझे अब और सहन नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ हर चीज से, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपके बिना और नहीं रह सकती, मैं भी आपके पास ही आऊंगी। जीने का कोई मकसद ही नहीं बच्चे, ना कोई है जिसके लिए मैं जीऊं, और ना मुझे अब जीने का मन कर रहा है। हर जगह सब मुझसे नफरत ही कर रहे हैं, जबकि मैंने सबसे प्यार किया, सबको अपना माना, पर हर कोई मुझे खुद से दूर क्यों कर देता है? I'm sorry, पर मैं हार चुकी हूँ इस जिंदगी से, मैं नहीं रह सकती। I'm sorry, I'm so sorry। इसे यहाँ पर क्यों लेकर आ गया? मैं क्या करता यार? वो जान देने जा रही थी अपनी। क्या? हाँ वो जान देने जा रही थी। सही वक्त पर मैं वहाँ पे पहुँच गया। मैं घर वापस आ रहा था तो देखा ये बीच सड़क पे खड़ी हुई है, पर वो रो क्यों रही थी मुझे ये जानना है। उसके साथ इसने किया कैसे? अगर एक बार मुझे पता चल जाए ना, उसको जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं। देख कोई भी काम ऐसे गुस्से में नहीं किया जाता, तू हर बार यही करता है। अभी वो होश में आ जाएगी तो जाकर उसे देख लेना। हाँ ठीक है। सुनिए, तुम उठ गई? मैं कहाँ पर हूँ? तुम मेरे घर पर हो। क्या? आपके घर पे? पर मैं यहाँ पर कब आई? जब तुम रोते रोते बेहोश हो गई थी। हाँ मैं बेहोश हो गई थी। हाँ तुम बेहोश हो गई थी। मुझे अब जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। इधर आओ। मैं? हाँ और किसको बुलाऊंगा मैं? इधर आओ। ओके। फिर ताई जंकुक के पास जाती है। ओके जंकुक, मैं और जिमिन जा रहे हैं अपने रूम में। हाँ बोलिए। जान क्यों देने जा रही थी अपनी? मैं? हाँ तुम जान क्यों देने जा रही थी? वो मेरा पर्सनल क्या पर्सनल? बोलो जान क्यों देने जा रही थी?
देखो कहते हैं ना कि जब इंसान जान देने जाए तो अगर कोई उसकी जान बचा ले तो वो जान उसकी हो जाती है। जैसे तुम्हारी जान मेरी हो गई क्योंकि मैंने तुम्हें मरने से बचाया है। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये किसने कह दिया आपसे? लोग कहते हैं। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। बोलो जान क्यों देने जा रही थी? होती है कुछ बातें अपने तक ही रखना ही ठीक रहता है। माना कि कुछ बातें होती है जो लोगों से बताना अच्छा नहीं होता, बट स्टिल अगर जब तक हम लोगों से नहीं बताते हैं दर्द हमारे सीने को तब तक फाड़ता रहता है जब तक हम उसे बाहर नहीं निकालते। समझ रही हो तुम मेरी बात? तुम माफिया हो? हाँ क्यों? लगता नहीं हूँ। माफिया समझदार नहीं होते। व्हाट? किसने कह दिया तुमसे? मैंने वीडियोस में देखे वो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। आप समझदारी की बातें करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। माफिया ऐसे नहीं होते। मैं दुनिया के लिए माफिया, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए एक अनजान लड़का हूँ और वो अनजान लड़का तुम्हें पसंद करता है। देखो मैं बता दूं कि मैं किसी को पसंद नहीं करती। अच्छा ये सब छोड़, जान क्यों देने जा रही थी? मेरी अंकल आंटी ने मुझे किसी को बेचने के लिए सौदा कर लिया था। क्या कहा तुमने? वो मुझे किसी को बेच रहे थे। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ तो मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बताया। वो मुझे घर आने नहीं दे रही थी। मैं बस टूट गई थी। मुझे मरना था। मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए। बोझ बन के रह गई हूँ इस दुनिया पे। मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं पहली बात तो इंसान बिना किसी वजह के इस दुनिया में नहीं आता। हर इंसान का एक वजह होती है इस दुनिया में आने की। कुछ लोगों को किसी की जिंदगी सुधारने की वजह होती है, कुछ लोगों को किसी जिंदगी के बिगाड़ने की वजह होती है। तो हर एक इंसान अपनी अपनी वजह से इस दुनिया में आता है और वक्त के साथ साथ उसकी वजह भी उसको पता चल जाती है। तुम भी रुक जाओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा तुम इस दुनिया में क्यों आई हो। तुमने सही कहा। जी हो तुम? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गया तो मुझे कहीं नहीं मिली। तो तुम्हें पता कैसे चला कि ये यहाँ पर है? हाँ तुमसे मतलब? हाँ तुम्हें पता कैसे चला? मैंने तुम्हारा फोन ट्रैक करवाया था। तुम्हें पता नहीं है किसी का फोन ट्रैक करना ये इलीगल है? तुम्हें ये नहीं पता है कि जब हम किसी का फोन किसी की मुसीबत की वजह से ट्रैक करते हैं तो वो इलीगल नहीं माना जाता, कि वजह होनी चाहिए। और मेरे पास वजह थी, ये मुझे मिल नहीं रही थी। हो कौन तुम उसके? हाँ शायद तुम्हारा दिमाग कमजोर है मिस्टर जॉन जोंको। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने बताया था। और इसकी फिक्र तो मुझे होगी ही। जी हो, ये बुरा इंसान नहीं है। टाइप ऐसे लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास मत कर लिया करो, ओके? तुम्हारी इसी वजह से तुम हमेशा हर्ट होती रहती हो। हर जगह किसी के ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं है। मुझे इतना तो पता है कि ये बुरे इंसान नहीं है। इन्होंने मेरी जान बचाई। मैं बिना सोचे समझे अपनी जान देने जा रही, इन्होंने मेरी जान बचाई। तो ये बुरे इंसान नहीं है। वैसे पालते तो लोग भी मुर्गी को है ना, पर बाद में उसी मुर्गी को खाते हैं काट के। तो किसी के बचाने से ये मत समझ लो कि वो अच्छा इंसान है। चलो अब घर चलो, वो कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी वो? हाँ क्योंकि वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी। तुम हो कौन? ना तुम इसके कोई रिश्तेदार हो, ना तो ये तुम्हें जानती है। फिर ये तुम्हारे घर किस हक से रुकेगी? हाँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये यहीं पर रहेगी क्योंकि इसके अंकल आंटी ने इसे घर से निकाल दिया है। तो अब ये कहाँ जाएगी? हाँ मेरे घर पर जाएगी। जी हो, नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। पर क्यों? तुम चाहती हो कि तुम इसके घर पे रुको? नहीं मैं ये भी नहीं चाहती। मैं चले जाऊंगी कल सुबह ना, पर मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करते। मैं वहाँ पे जाके वो जिल्लतें नहीं सहना चाहती। अगर दिमाग में नहीं घुसा हो तो मैं घुसा दूँ। ताए प्लीज इसके साथ मत रहो, ये अच्छा इंसान नहीं है। मैं नहीं रहूंगी, चले जाऊंगी। मैं घर ढूंढ लूंगी, उसके बाद चले जाऊंगी। ओके रात हो गई है, जाओ घर पे। अंकल आंटी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ताए प्लीज जी हो, ठीक है मैं जाता हूँ। बाय बाय। तो तुम यहीं पर रहोगी? नहीं मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी। घर मिल जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। घर मिलने दूंगा तब ना जाओगी तुम? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। एनीवे चलो मैं तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। ठीक है। वैसे अगेन थैंक यू सो मच। वैसे ताए क्या तुम्हारा वो सच में बॉयफ्रेंड है? कौन? वो जो लड़का आया था। जी हो। अरे नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो उसने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बताया? क्योंकि मुझे लगा कि आप बहुत घटिया इंसान हो। सेफ्टी के लिए उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया। अब दिल को तसल्ली मिली। क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चलो तुम जाके सो जाओ रूम में। चलो मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। ठीक है।
दो बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो जेहोब कहाँ है? जेहोब ऊपर है रूम में। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जाके मिल लो। थैंक यू। जेहोब तो तुम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो क्या हुआ? उन्नी उन्नी कैसी है? वो कहाँ पर है? मैंने तुमसे कहा था ना कि उन्हें ढूंढो। हाँ ठीक है, जहाँ पर है। तुम्हारे पास क्यों नहीं है? कहाँ है वो? अभी किसी के पास है वो जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। मतलब फिर जेहोब सब कुछ दोदोही को बता देता है। तो क्या वो लड़का सही है? उन्नी को उसके पास रहना ठीक रहेगा क्योंकि वो एक माफिया है। मैं क्या ही करूं, मैंने लाने की कोशिश की थी, वो नहीं मान रही है। शायद उन्हें वहाँ पे सिर्फ फील हो रहा है। इट्स ओके, जाने दो। मैं कल उन्नी से मिलने जाऊंगी। ठीक है चले जाना। तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। एक बात कहूँ जेहोब? हाँ बोलो। क्या तुम उन्नी को पसंद करते हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं मुझे लग रहा है तुम उन्नी को पसंद करते हो। हाँ करता तो हूँ, बट वो मुझे नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना दोस्त मानती है। तुम उन्हें पसंद करते हो? क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे वक्त रहते बता दो उन्हें कि तुम उन्हें पसंद करते हो, वरना वक्त निकलने के बाद अल्फाज भी किसी काम के नहीं होते। मैं चलती हूँ, बाय। वरना वक्त निकलने के बाद अल्फाज भी किसी काम के नहीं होते। क्या ये सही कह रही थी? क्या मुझे ताय को अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए? देर ना हो जाए। पर अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो हमारी दोस्ती में भी तो दरारें आ जाएंगी ना, क्योंकि अगर रिजेक्शन के बाद मैं उसका दोस्त भी तो नहीं रह पाऊंगा। पर ये दिल की बातें दिल में कब तक छुपा के रखूं? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मैं ही तो इस घर की सबसे बड़ी मुखिया हूँ। मतलब गुड मॉर्निंग ताई। डरो मत, ये जंको की मॉम है। अच्छा आप उनकी मॉम है? हाँ मैं उनकी मॉम हूँ। तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में मेरी बहुरानी। बहुरानी? नहीं मैं बहुरानी नहीं हूँ। मॉम क्या कह रही हो आप? शुगा ने तो मुझे ये बताया था कि जंको किस लड़की को पसंद करता है। अरे तो आप भी ना। सॉरी ताई, इनको कुछ गलत फहमी हो गई थी। नो इट्स ओके। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मॉम इसीलिए आई थी तुम्हें बुलाने के लिए। ओके ठीक है, बट मैं फ्रेश कैसे हूँ? मेरे कपड़े नहीं है मेरे पास। ठीक है मैं मेड से मेरे कपड़े तुम्हें भिजवा देती हूँ, तुम मेरे कपड़े पहन लेना। ओके ठीक है। ऐसे ताई कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे जाती है। वो देखो ताई आ गई। कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम ताई। थैंक यू जिमिन। बेटा तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू आंटी। वैसे इनसे मिलो, ये है जंकू के डैड। हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ताई हाँ बैठो आकर। फिर ताई सबके साथ जाके बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। ताई बेटा सब कुछ अच्छा है ना? ठीक है आंटी सब ठीक है। वैसे मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। जंकुक सर? नो मुझे सर मत बुलाओ, जंकुक बुला सकते हो। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? वो मुझे ना घर चाहिए, तो मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ से लूँ, तो क्या आप मुझे मेरा घर ढूंढवाने में मदद कर सकते हैं? अरे बेटा घर क्यों ढूंढने हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे रूम्स है। वैसे भी सारे के सारे रूम खाली पड़े रहते हैं। तुम्हें अगर रहना है तो यहीं पे रह लो ना। नहीं अंकल आंटी मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं कहीं और रह लूंगी। ताई बोझ कैसी बात है, यहाँ पे तो बहुत सारे रूम है, इतना बड़ा बंगला है, घर में हम ही लोग रहते हैं। तो रह लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं मैं नहीं रह सकती। अच्छा एक मिनट, अगर तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहती तो ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बोझ बन रही हो, तो एक काम करना, तुम एक रूम ले लो, वहाँ पे रेंट पे कर दिया करो। ओके इससे तुम्हें फील भी नहीं होगा और तुम्हें घर भी मिल जाएगा। क्या सच में? हाँ ताई अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे हम लोगों के ऊपर बोझ हो, तो तुम मुझे इस रूम का रेंट पे कर दिया करो। ओके अच्छा फिर ठीक है, थैंक यू सो मच।
दो ही अम्मी। आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ पर कैसे? जेहोप लेकर आया मुझे। मैं तो डर ही गई थी, पर जेहोप ने जब बताया कि आप ठीक हो तो फिर मुझे रिलैक्स फील हुआ एंड मैं सोची कि कल आपसे आके मिलूंगी। आप ठीक हो ना अन्नी? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिर चिंता मत करो। अन्नी आई एम सॉरी, मॉम डैड की ऐसी हरकत देखकर मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। देखो शर्म उनको आनी चाहिए, नजरें तुम क्यों झुका रही हो? तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है। ओके अब हम चलते हैं। ओके मैंने तुम्हारे लिए एक रूम देखा है। ओके मुझे रूम मिल गया है। रूम मिल गया है फिर तो अच्छी बात है ना। चलो हम चलते हैं फिर। मतलब इसी बंगले में एक रूम ले लिया है रेंट पे, तो इन्होंने मुझे दिया है। मतलब को फिर ताज जेहोप को सब कुछ बताती है। नहीं ताज तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, प्लीज चलो यहाँ से। और वो क्यों नहीं रह सकती मिस्टर जेहोप? मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को परेशानी हो, इस वजह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाना चाहता हूँ। एक मिनट मिस्टर जी, आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोलना बंद कर दीजिए। वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? हाँ खुद ताई ने मुझे बताया है। यार वो मुझे लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है तो बस इस वजह से। तो प्लीज दोबारा मत बोलना। ऐसे प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है मिस्टर जॉन को? गर्लफ्रेंड अगर ये मेरी हो भी गई तो क्या पता मैं फ्यूचर में इसे प्रपोज कर दूं। अगर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है आपको? जेहोप कोई बात नहीं ना, उन्हीं को अगर यहाँ पे सेफ लग रहा है तो इट्स ओके। और वैसे भी ये मुझे बुरे नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर दो ही ये लोग माफियाज हैं। अरे बेटा जी मेरा बेटा माफिया है, हम लोग नहीं माफिया हैं। हम लोगों को माफिया वाफिया मत बोलो भाई। मेरा बेटा जो माफिया में घुस गया है और ये इसके बाप की करतूत है। इसका बाप माफिया, इसका दादा माफिया और ये माफिया, सारे के सारे खानदान माफिया। तुमको बताऊं बेटा, इसके बाप ने मुझे किडनैप करके यहाँ पे मुझे शादी किया। माम आप कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्यों जिमिन अपनी लव स्टोरी ना बताओ? इतनी प्यारी लव स्टोरी है हमारी। जेहोप डोंट वरी, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। ओके अम्मी मैं चलती हूँ, मैं आपसे फिर कभी आके मिलूंगी। ओके ठीक है बाय। बाय अम्मी, अपना ख्याल रखना। ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं और ताई जो है वो अब उन लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी थी। बहुत ज्यादा ही, कुछ इतना ज्यादा कि जैसे वो उसकी फैमिली ही बन चुकी थी। इतना कंफर्टेबल हो गई थी। जहाँ वो पहले उन लोगों से थोड़ा थोड़ा डरा करती थी, थोड़ा थोड़ा सहमी रहती थी, बट अभी वही वो उन लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई है, खासकर हमारे प्यारे मेल लीड से जो की है जंगकुक। देखो दोदोही, तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? प्लीज हमें बता दो। हमने उनसे पैसे ले लिए थे और वो सारे के सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। और अगर हमने उस लड़की को उन लोगों के पास नहीं भेजा ना तो वो लोग हम सबको जान से मार देंगे। तो मर जाओ ना आप लोग, जिंदा क्यों हो अभी तक? आप लोग जैसे इंसान को ना मर जाना ही ठीक रहेगा। और मैं मर जाऊंगी बट उन्हीं का पता कभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को। तुम मेरी ही बेटी हो ना? नहीं, किसने कहा मैं आपकी बेटी हूँ? क्योंकि अगर आपकी बेटी होती ना तो आपकी तरह ही नीचे से हरकतें कर रही होती मैं। मर भी जाओगे ना आप लोग तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि ऐसे माँ बाप से रहने से अच्छा माँ बाप हो ही ना। देखो दोदोही, हमें गुस्सा मत दिलवाओ, वरना हम अगर हद पार कर देंगे ना तुम सोच भी नहीं सकते क्या कर सकते। हद पार कर देंगे, कर दिया है आप लोगों ने। जो उन्हीं के साथ आप लोगों ने किया है ना वो उन्हीं ही जानती है और मैं जानती हूँ। अगर वैसे भी आपको पैसे चुकाने हैं ना तो मेरे पास भी बॉडी है, मेरे पास भी अच्छी खूबसूरती है, मुझे भेज दो, मैं चली जाती हूँ उनके पास। दोदोही तमीज से रहना सीखना नहीं आता तो हो सके तो मैं सिखा दूं। मिस आंटी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ आपकी हिम्मत कैसे है दोदोही पे हाथ उठाने की? हाँ वो क्यों बताए तुम्हें? ताई कहाँ पर है? देखो तुम हमारे घर के कुछ भी नहीं लगते, इसीलिए निकलो यहाँ से। मैं दोस्त हूँ उसका और इसका भी। और आंटी हद पार मत क्या करो, वरना पुलिस को कॉल करते हुए मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेगा। दोदोही चलो यहाँ से। इन लोगों की तो मैं कुछ भी करके मुझे ताई को कहीं से कहीं करके यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। और चाहे जो जाए मुझे पता करना पड़ेगा वो लड़की है कहाँ पर। अगर हम पता नहीं कर पाएंगे ना तो वो लोग हमें जिंदा मार देंगे। तुमको पता भी है? हाँ मुझे भी पता है। क्या हुआ, तुम घर पे क्यों आए थे? तुमसे मिलना था। क्यों, क्या हुआ? ताई के पास चलना है। अच्छा तो तुम इस वजह से मुझसे मिलने आए थे? हाँ इस वजह से तुमसे मिलने आया था। उन्हीं से क्यों मिलना है? मुझे लगता है कि मैं ताई को प्रपोज कर दूं, क्या पता वो मुझे एक्सेप्ट कर ले।
हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के। इसमें तुम मेरी हेल्प कर दोगे क्या? मैं कैसे हेल्प करूंगी? क्यों नहीं कर सकती? नहीं मतलब नहीं कर सकती ना, तुम खुद कर लो ना। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीत। क्यों नहीं कर सकती? तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम वक्त के रहते बता दो। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं कर नहीं सकती। कभी देखा है किसी इंसान को अपना जनाजा सजाते हुए? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम खुद कर दो ना, क्या पता उन्हें आपको एक्सेप्ट कर ले और फिर तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है पर प्लीज मेरी मदद कर दो प्लीज, इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए। दिल से तौबा मेरे दिल। ठीक है कर देती हूँ। थैंक यू दोदोई, थैंक यू सो मच दोदोई। अब प्यार दोबारा ना होगा। हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से। काय क्या तुम अंदर हो? हाँ जंकुक मैं अंदर ही हूँ। वो मेरे टाई लगानी थी। यार ये तुम्हारा रोज का हो गया, तुम मुझसे ही टाई क्यों लगवाते हो? हाँ क्या करूँ अब, टाई तुमसे ना लगाऊं तुम किससे लगवाऊं? घर में तो बहुत सारे लोग हैं ना, किसी को टाई लगानी नहीं आती। अच्छा मुझसे पहले कौन टाई लगाता था तुम्हारा? मैं ही लगाता था। पर तो अब क्या हुआ पता नहीं क्यों, जब से तुम आई हो तब से टाई लगाना भूल ही गया हूँ एकदम। तुम ही ना, लाओ लगा देती हूँ। वैसे सूट में हैंडसम लगते हो तुम। तुमने कह दिया तो सच में लगता होगा। छोड़ो मुझे, रुको तो। क्या कर रहे हो तुम? इतनी ब्यूटीफुल क्यों लग रही हो तुम आज? क्योंकि मैं हूँ दैट्स व्हाई। हाँ तुम हो ब्यूटीफुल। एक चीज है जो मैं करना चाहता हूँ और वो क्या है बताओ क्या? छोड़ मुझे। ओके तुम जाओ यहाँ से, पागल हो गए तुम जाओ, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। रुको तो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्या देना है? ये क्या है? तुम्हारे लिए बनवाया था तो सोचा दे दूं। मेरे लिए? पर क्यों? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम भी ना झंको। ओके ठीक है लाओ, रुको मैं पहना देता हूँ। क्या? हाँ मैं पहना देता हूँ ना, मुझे पहनाना आता है। पर मैं पहना दूँ? ठीक है। ये तुम्हारे गले में जाकर और सुंदर लगने लगा। तुम यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर नहीं कुछ नहीं। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बात कर रहे हैं हम दोनों। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे आना कैसे हुआ? हफ्ते बाद टपक जाते हो यहाँ पर। क्या यहाँ पे मैंने शो लगा रखा है जो हर वक्त हर वीक देखने आ जाते हो? ऐसी जगह पे घटिया शो देखने आएगा भी कौन? और वैसे यहाँ पे मेरी बहुत कीमती चीज है जिससे मुझे संभालना पड़ेगा, और वो कीमती चीज मेरी हो जाएगी कुछ दिनों। हीरे पर नजर डालना छोड़ दो। वैसे भी चोर की नजर हीरे पर ही रहती है। देखो जको ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग शांत हो जाओ। जब भी देखो तब लड़ने लगते हो। बोलो जो क्या हुआ? मेरे साथ डिनर पे चलोगी? क्यों? वो डिनर पे क्यों जाएगी तुम्हारे साथ? हाँ वो कहीं नहीं जाने वाली। काय उसको इग्नोर करो। मेरे साथ डिनर नाइट पे चलोगी? क्यों कुछ स्पेशल है क्या? तुम भूल गई मेरा बर्थडे है आज। ओह जेहो इट्स योर बर्थडे। ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी यार, मैं भूल गई थी। हाँ अब याद भी क्यों रखोगी? दूसरे लोग आ गए ना तुम्हारी जिंदगी में, दोस्त को क्यों ही याद रखोगी तुम? आई एम सॉरी जेहो, मैं सच में भूल गई थी। आई एम सॉरी। ये बात तुम हाथ छोड़ के भी कह सकती होता है। तुम शांत नहीं रह सकते क्या? आई एम सॉरी जेहो प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे सॉरी बोल रही हो तो मैंने जो कहा मान लो। चलोगी मेरे पास? ओके ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है
मैं कुछ ड्रेसेस देख लेती हूँ, फिर उसके बाद नाइट डिनर को आ जाऊंगी। ओके, मैं एड्रेस भेज दूंगा। तो भाई चलो चलते हैं। बाय अन्नी, बाय बाय। क्या है, तुम डिनर पे जा रही हो उसके साथ? क्यों ना जाऊँ मैं? मुझसे परमिशन ली? और तुम हो कौन जब मैं तुमसे परमिशन लूं? तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। ये तुम अपने ख्वाब में सोचो मिस्टर जंजो को, और ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैंने कर दिया तो करके दिखाओ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम मेरे परमिशन के बिना ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुमने किस बैक क्यों किया? वो क्योंकि तुम्हें पसंद आया, दैट्स व्हाई तुमने किस बैक किया। इसका मतलब तुमने मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है ना? ऐसा नहीं होता। होता है, क्योंकि तुमने ना मुझे एक बार पुश किया और तुमने साथ में मुझे किस बैक भी किया। इसका क्या मतलब समझो? नहीं, कुछ मत समझो। निकलो यहाँ से तुम। फिर ताई जबरदस्ती जंगकुक को अपने रूम से निकाल देती है। ये लड़का भी ना वैसे किस अच्छे थे। मैं भूल गई, इस गधे के चक्कर में भूल गई कि मुझे नाइट डिनर पे जाना है। तो भी ना, चल ताई कुछ कपड़े चूज कर लेते हैं। कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ जी। हो अच्छे से। मुझे डर लग रहा है, क्या पता वो मुझे रिजेक्ट कर दे। बी पॉजिटिव, वो रिजेक्ट नहीं करेगी। आई नो, क्योंकि तुम जैसा लड़के को कौन रिजेक्ट कर सकता है। उन्हीं तुम्हें पसंद करेंगी। आई नो, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। डोंट वरी, ओके? थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो? थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गले लगाने दो, प्लीज 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 प्लीज। मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। देखो टाइम हो गया, मुझे चलना चाहिए। अम्मी आ जाएंगे कुछ देर में। ठीक है। जय हो। वाह ताई, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। क्योंकि तुम्हारा बर्थडे हर वक्त मैं अच्छे से नहीं मना पाती थी, बट अभी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो अच्छे से बन ढंग के तो होना चाहिए ना। कैसी लग रही हो? बिल्कुल मेरी लग रही हो। क्या? अरे मतलब मेरी दोस्त लग रही हो। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग डिनर करते हैं। वैसे केक नहीं कट करेंगे? नहीं, तुमको पता है ना मुझे केक कट करना पसंद नहीं है। ओह हाँ, मैं भूल गई। तुम हर चीजें मेरे बारे में क्यों बोलते जा रही हो? अरे ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा भूल गई। एनीवे छोड़ो, हम डिनर करते हैं। डिनर तो बहुत अच्छा था, वैसे रेस्टोरेंट बेस्ट था। थैंक यू। ओके, फिर बाहर चले। उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, क्या कहना है? ताई, आई होप कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। जेहोपू, कभी मैंने तुम्हें गलत समझा है? तुमने मेरा हर वक्त साथ दिया है, वहाँ भी जहाँ मैं अकेली थी, वहाँ भी जहाँ मेरे पास बहुत सारे लोग थे। तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मेरे साथ हमेशा रहे। तुम्हें गलत मैं क्यों समझूंगी? ओके फिर ठीक है। ताई, आई हाँ लव यू। अरे तो ये बात क्या 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 कहा तुमने? ताई प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मतलब मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। जब से हम कॉलेज में मिले थे, तब से तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो जेहोप, आई नो कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम अभी कहोगे मजाक था, प्रैंक, दैट्स इट, यही सब कहोगे, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, अब बकवास करना बंद करो, मुझे पता चल गया कि ये प्रैंक है। ताई प्लीज, ये प्रैंक नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत दिल को पत्थर रख के मैंने तुमसे ये बात कही है, क्योंकि मुझे डर लगता था तुमसे ये बात कहने पर। जेहोप, अगर ये सच में तुम प्रैंक नहीं कर रहे हो तो मैं बता दूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मेरे लिए हमेशा एक अच्छे दोस्त थे, एक बेस्ट फ्रेंड थे, एक ऐसे इंसान थे जिस पे मैं अपनी आँख बंद के भी ट्रस्ट कर सकती हूँ। पर मैंने तुम्हें कभी उस नजरिए से नहीं देखा, हमेशा तुम्हें अच्छा दोस्त माना है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती जेहोप। फिर किससे करती हो प्यार तुम? उस जंगकुक से? जेहोप मेरी बात सुनो। मिले क्यों बार बार करता है वही सजना, थोड़ा था ख्याल कर। देखो जेहोप रुको तो, मेरी बात सुनो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो यार, तुम अभी भी मेरे दोस्त ही हो। बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब हमसे कहते
ग्राउंड पे हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हारी आवाज अजीब आ रही है? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम वहीं पर रहो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। तुम ठीक हो ताए? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? वो चेयोप ने मुझे प्रपोज किया था, मैं एक्सेप्ट कर लिया। नहीं। क्यों? पता नहीं, बस तुम्हारी याद आ गई। क्या मतलब? I love you जंगकुक, I love you so much। किसी ने मुझे प्रपोज किया तो मुझे ऐसा लगा तुमसे मैं दूर जाने लगी हूँ। तुम्हारी याद आ गई। तुम मुझसे प्यार करती हो शायद? हाँ। I love you। I love you too तायंग। मैं तुमसे उसी दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था। I love you too। I love you so much। I love you too जंगकुक। ओ आँखें कहती है बैठ तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा मेरी सांसों में चलता है। क्या हुआ? नहीं। देखो रिजेक्ट होना ये आम बात है, हर कोई अपनी जिंदगी में एक बार होता है जरूर है। भूल जाओ। और नहीं तुम्हें पसंद नहीं करती, इट्स ओके। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? अब तुम ऐसे देवदास बन के कहीं पर बैठे हुए एक चीज को घूरते रहोगे तो कोई भी इंसान बता दे तुम्हारे प्यार से तुम्हें रिजेक्शन मिल चुकी है। मैं अच्छा नहीं दिखता क्या दो ही? तुम मेरी नजर में दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान हो। और क्या मेरी आदतें बुरी हैं? तुम्हारी आदतें? नहीं, एक जेंटलमैन हो तुम। तो फिर मैं जंगकुक से इतना अलग क्यों हूँ? क्यों ताई ने उसे चूज किया, मुझे छोड़ दिया? मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। मैंने अपनी दोस्त के साथ साथ अपने प्यार को भी खो दिया। मैंने जिसके लिए अपने मॉम डैड से लड़ाई की, जिसके लिए डैड की कंपनी छोड़ दी, जिसके लिए मैं लोगों से लड़ता रहता था, आज शांत हो जाओ। जो हो जिंदगी में ऐसे ऐसे वक्त आते रहते हैं, शांत हो जाओ। सब लोगों को ऐसे वक्त झेलने पड़ते हैं, सब लोगों को रिजेक्शन मिलती रहती है। और वैसे भी जैसे हम प्यार करें जरूरी तो नहीं है ना वो हमें प्यार करे। ये सब नॉर्मल है। तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ है दो ही, इस वजह से तुम ये बातें बोल रही हो। पर ये नॉर्मल नहीं है, ये दिल को फाड़ के रख देती है जब हमें पता चलता है हमारा प्यार किसी और से प्यार करता है। बात तो तुमने सही कही हो। जब हमें पता चलता है कि हमारा प्यार किसी और से प्यार करता है, दिल को I love you ताई, I love you too। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ। अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें। ताई प्लीज चलो ना हमारे साथ। देखो जंगकुक कोई फायदा नहीं है, मैं वहाँ पर किसी को नहीं जानती, मैं किस हक से जाऊंगी? आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ यहीं पर। ओके पर ताई प्लीज। अरे जब वो नहीं जाना चाहती तो क्यों तुम लोग उसे फोर्स कर रहे हो? हाँ जाने दो ना बेटा, तुम ठीक है, तुम यहीं पर रहो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू सो मच अंकल। ठीक है। मैम वो आपसे बाहर कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने आया है? हाँ आपसे कोई बाहर मिलने आया है। वो बोल रहे हैं कि वो आपको जानते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ 2 मिनट में। ठीक है मैम। ऐसे ही कुछ देर बाद ताई नीचे जाती है। जी कौन? हेलो बेटा। आंटी कैसी हो तुम? आप लोग यहाँ पे कैसे? तुमने सोचा कि तुम भाग जाओगे यहाँ से? हाँ वाह, तुमने बहुत अच्छा आइडिया बनाया था। वैसे मेरी बेटी गद्दार निकली, क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, अब चलो शांति से घर चलो, क्योंकि जिसको हमने तुम्हें बेच रखा है ना वो हमारा कान खा रहा है। तो प्लीज 3-4 महीने से तुम गायब हो और 3-4 महीने में उन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया। अब बेटा प्लीज जल्दी से अपनी आंटी की बात मानो। अब चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी बेटा? तुम अपने अंकल की तो बात मान लो, चलो चलते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम
नहीं होगी, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, मैं खुश रखेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं चलोगी ना तो बेटा हमें जबरदस्ती लेकर चलना पड़ेगा तुम्हें, इसीलिए मैं कह रही हूँ चलो चलते हैं। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। जुबान तुम्हारी ज्यादा तेज चलने लगी है। जब तक तुम घर में थी तब तक तुम्हारी जुबान तक निकलती थी, आज तुम हम पे चिल्लाने की कोशिश कर रही हो। तुम हाँ? इतनी बड़ी हिम्मत हो गई तुम्हारी। आंटी प्लीज मेरा बाल छोड़िए प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती, आप लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो प्लीज। अगर तू नहीं जाएगी ना तो हम 5 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आएंगे, बोल कहाँ से लेकर आएंगे। बिना तुझे हम बेचे हमें पैसे नहीं मिलने वाले, इसलिए तू चलेगी। तू हमारे लिए एक सोने की खदान है। अरे जब खदान हमारे सामने हो तो हम कैसे छोड़ दें। हाँ आंटी प्लीज मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे कैसे लेकर जाओगी इसे, बाहर तो बॉडीगार्ड्स है ना, तो क्या हुआ, ये हमें लेकर चलेगी ना बाहर, है ना बेटा। मैं नहीं लेकर जाऊंगी आपको, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली आपके साथ। अगर तुम नहीं चलोगी ना तो मजबूरन मुझे तुम्हारी प्यारी सी छोटी सी बहन को तुम्हारी जगह भेजना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप अपनी ही बेटी को। देखो मेरी ही बेटी ने जब मुझे गद्दारी कर दी तो उसे बेचने में मुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आएगी। ओके मेरे लिए पैसा बहुत मायने रखता है। अब चलोगी भी या फिर दो ही को मैं नहीं मैं चलती हूँ, उसको कुछ मत करना प्लीज, मैं चलती हूँ। फिर ताय उन दोनों को बाहर लेकर जाती है। मैम आप कहाँ जा रहे हैं, सर ने आपको मना किया है कि जब तक वो घर पे नहीं आ जाएंगे तब तक वो आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। आप चिंता मत करिए, मैं बस बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लेने, मैं 5 मिनट में लौट आऊंगी। नहीं मैम हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते, मैं चली आऊंगी ना, आप चिंता मत करिए। और ये लोग कौन है, ये मेरी अंकल आंटी है, मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ, आप चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है, अगर ये आपके अंकल आंटी है तो आप जा सकती हैं। ठीक है। वैसे पार्टी कुछ अच्छी खासी नहीं थी, लाइक बोरिंग ही थी। क्या ही फर्क पड़ता है, हमें वहाँ पे जाना था। सर हाँ क्या हुआ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो क्या बात करनी है। सर वो सुबह ना आपके जाने के बाद 1 घंटे बाद यहाँ पे 2 लोग आए थे। हाँ तो क्या हुआ, वो मैम के साथ वो दोनों बाहर गए थे, बट अभी तक ना वो आए और ना मैम घर पर आई। क्या ताई किसके साथ गई थी, मुझे नहीं पता, बट वो लोग कह रहे थे कि वो ताई मैम को जानते हैं, तो मैंने ताई मैम को बुलाया एंड ताई मैम उनके साथ बाहर चली गई। बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, उन्होंने भी तो जाने दिया। बुला के लेकर आओ सारे बॉडीगार्ड्स। कैसी लगी आपकी हमारी लड़की, देखने में खूबसूरत है तो ऑफ कोर्स मुझे पसंद आई, तो हम ये डील पक्का करें। आंटी प्लीज मत करो ना ऐसा, प्लीज मुझे जाने दो। माँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आंटी ये सब क्या कर रही हैं आप। मैंने बोला था ना कि तुम लोग बाद में आना, फिर अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर। फिर आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था जोहब के साथ वो काम हो गया तो मैं यहाँ पर आ गई, अब मैं घर नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। और वैसे उन्नी यहाँ पर क्या कर रही है, और ये लोग कौन है। वही है जिनको मैं ताई को बेचने वाली हूँ। क्या मॉम आप क्या कर रही हैं, आपका दिमाग खराब हो गया क्या, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आंटी ये आप क्या कर रही हैं, आपका दिमाग खराब है, आपका दिमाग घुटने में चला गया है। इनसे कहो ना कि ऐसा ना करे। सर क्या आप इन दोनों को मुंह चुप करा सकते हैं प्लीज। हाँ क्यों नहीं, गार्ड्स फिर वो गार्ड्स जाकर दो ही और चंकू को पकड़ लेते हैं। मॉम आप ये बहुत गलत कर रही हैं, अगर चंकू को पता चल गया ना तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा वो, उससे पहले मेरा काम खत्म हो जाएगा, तुम चिंता मत। अब डील साइन होने के बाद ये लड़की इसकी हुई, मेरा से कोई वास्ता नहीं रहे। मॉम आप ये गलत कर रही हैं, मुझे गलत करना पसंद है बेटा। ओके मिस तो साइन करिए, मैं अपनी डार्लिंग को यहाँ से ले जाऊँ फिर। आंटी प्लीज मत करो, प्लीज प्लीज आंटी प्लीज मत करो ना प्लीज आंटी। ओह सॉरी बेटा, पर क्या ना मुझे पैसे चाहिए, और पैसे तो तुम ही दिला सकती हो, तो मैं कर देती हूँ साइन। ओके साइन किया ना तो हाथ तोड़ के बाहर फेंक दूंगा मैं। ताई को मेरे पास भेजो अभी के अभी, ये तो नहीं होने वाला। ताई तुम्हारे पास
वापस नहीं जाएगी क्योंकि मैंने उसे बेच दिया है। अब जिसको मैंने बेचा है तुम मुझसे मांग लो। मैंने कहा ना ताई को मेरे पास भेजो। अगर अपनी सलामती चाहते हो तुम लोग तो ताई को मेरे हवाले कर दो। मिस्टर, अब ये लड़की मेरी हुई। अब मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ और ये मुझसे शादी करने वाली है। क्या देख रहे हो मेरा कमीना, मारो इसे। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मेरी वाइफ और मेरा भाई दोनों काफी हैं इन सब के लिए। मिसेस आयु, अब आपका क्या होगा? देखो जंकुक, मेरे पास आना बंद कर वरना मैं जंकुक, देखो उसे कुछ मत करो प्लीज, उसे कुछ मत करो। मैंने कहा अगर तुम दूर नहीं रहे तो मैं सच में इसे मार दूंगी और फिर उसके बाद तुम बचा भी नहीं पाओगे, इसीलिए मुझसे दूर रहो। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज उसे जान दो। ताई को छोड़ दीजिए, हम आपको कुछ नहीं करने वाले। मॉम प्लीज, हाँ छोड़ दीजिए। जंकुक आपको कुछ नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज आप छोड़ दीजिए, उन्हीं को छोड़ दीजिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम लोगों ने मेरे किए कराए पे पानी फेरा है तो इस लड़की को तो भाई मरना पड़ेगा, इसकी जान जाएगी। प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज प्लीज। मॉम मैंने कहा प्लीज उसे छोड़ दीजिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मॉम अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन आपके ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। दो ये क्या कर रही हो तुम? मॉम आई एम सॉरी, अगर आपने ताई को नहीं छोड़ा ना तो मुझे मजबूरन आपके ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए उसे। देखो तो दही गोली मत चलाना प्लीज। अगर तुमने गोली चलाई ना तो मैं ताई को मार दूंगी। अगर आपने ताई को नहीं छोड़ा ना तो मैं आप पे गोली चला दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, मार दो उसे। क्या कर रही हो? तो दही तुमने अच्छा नहीं किया अपने डैड के ऊपर गोली चलाकर। ताई बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तुम्हारी तो मैं, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम लोगों की तो मैं। अब तुम वहीं पर खड़ी रहो क्योंकि अगर तुमने अब एक कदम और आगे बढ़ाया दूसरा कदम बढ़ाने लायक नहीं रहोगी। ताई इसने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना, बट आज मौका है, इससे तुम बदला ले सकती हो। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ नहीं, मैं कोई बदला नहीं लूंगी। मार दो इसे ताई। हाँ नहीं, मैं नहीं कर सकती है। मैंने कहा मार दो इसे। नहीं दो की मॉम, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ओन्नी ये मेरी मॉम नहीं है। मेरी मॉम मेरे लिए तभी मर चुकी थी जब उन्होंने आप पे हाथ उठाना शुरू किया था। ये मेरी मॉम नहीं है। मार दो इन्हें कि हर जुल्म की सजा सबको मिलती है तो इनको भी मिलेगी, जरूर मिलेगी। और जिस पे जुल्म किया गया हो सजा वही देगा। हाँ ताई मार दो इसे। देखो तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ ताई तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ अपनी आंटी को नहीं मार सकती तुम, है ना? ताई मैंने कहा मार दो। ये लोग गन पकड़ो। फिर जंकुक उसके हाथों में गन दे देता है। नहीं जंकुक मैं नहीं कर सकती है, प्लीज मार दो इसे, मार दो ताई। फिर जंकुक ताई को वहाँ से लेकर चला जाता है। काश आपने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो शायद आज मैं, डैड और उन्नी सब खुशी से रहते। बट आपने ऐसा क्यों किया मॉम? आपने क्यों किया ऐसा? अब मैं भी पूरी तरह से अनाथ हो चुकी हूँ। दोदोई जय हो। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, ओके? तुम मेरे साथ रहोगी। जय हो। कितना क्यूट है ना दोदोई, तुम्हारे ऊपर गया है एकदम तुम्हारी तरह ही लग रहा है। जब तुम छोटी थी तो ऐसे ही दिखती थी। क्या सच में अन्नी? हाँ तुम ऐसे ही दिखती थी। मैं अपनी मम्मा के साथ आई थी तुम्हारे घर पे, तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हें पता है ताई ये कहती है ये मेरे जैसा दिखता है, बट ऐसा तो है नहीं ना। देखा तो दो ही, ताई भी बोल रही है कि ये तुम्हारी जैसे दिखती है। हाँ हो सकता
बना के खुश कर दिया। अब मेरी बारी है। हाँ क्या? हाँ और क्या? मुझे भी मासी बनना है, मुझे भी मासी का सुख चाहिए। वो तो मैं बहुत पहले से बोल रहा था तो ही, पर तुम्हारी उन्नी मानने को तैयार ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? चुप रहो, पागल हो गए हो तुम। अरे हाँ बेटा, अब हमको भी दादी दादा बनने की खुशी दे ही दो और हमको चाचा चाची है ना शिबू। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बातें लेकर बैठ गए आप लोग। अच्छा ठीक है, अब सबका डिनर हो चुका है तो सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई है। दो ही बेबी को लेकर रूम में जाओ और सुला दो। ओके, अभी इनसे ज्यादा देर तक जगना ठीक नहीं होगा। ओके उन्नी जो हो, चलो चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सब लोग धीरे धीरे अपने रूम में चले जाते हैं। चलो हम भी सोते हैं। कहाँ सोने जा रही हो बेबी डॉल? अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमने सुना नहीं दो ही ने क्या कहा? उसको मौसी बनना है। हाँ तो कर लेंगे ना कभी। आज करे सो कल, कल करे सो आज। क्या? नहीं कुछ नहीं। ओके चलो सो जाते हैं। चलो बेबी ट्राई कर ही लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, चुप मार के सो जाओ। अब तो ये नहीं होने वाला मिसेस जियोंताया। On the scene, I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Daddy, if you wanna drop